सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सियालकोट से मियां मोहम्मद नदीम। सियालकोट में होने वाली बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी, जिसके बाद कई फीट पानी जमा हो चुका था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पहले दिन से ही हल्के में मौजूद है, अभी भी वसत हल्के का दौरा कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि किस जगह पर ज्यादा पानी मौजूद है। भाई साहब क्या कहते हैं, किन इलाकों में ज्यादा पानी मौजूद था? के इलाका तकरीबन आधे से ज़्यादा शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ था और अभी भी पानी पूरी तरह जो है उसका निकास नहीं हुआ। अभी भी ये देखें, इस आबादी में आपका कैमरा देख सकता है कि पानी खड़ा है। तो लेकिन बारिश जो है वो हल्की हुई है और पानी का जो चढ़ाव है वो अब उतर रहा है। तो अब ये है कि ये रेस्टोरेशन होनी है इंतज़ामिया ने और हम लोगों ने, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि ये जितनी जल्दी हो सके ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो, रूटीन के ऊपर आए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो ये सैलाब जो है, अगर हम सबक सीखें तो कुछ सबक भी सिखा के गया है कि एनक्रोचमेंटें जो हैं, तजावज़ात जो हैं, खुसूसन जो हमारी वाटरवेज जो हैं, आबी गुज़रगाहें हैं, उन पे, और जिस तरह ये प्लास्टिक के आप देखें जी सारा जो है सामान बाहर फेंका हुआ है इन लोगों ने। ये फिर ये गिला करेंगे कि जी हमारे अंदर पानी आ गया है बाहर। तो ये बेसिकली हमारे जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर का जो है ना वो इम्तहान था, और इस इम्तहान में हमारा जो सड़कें हैं, हमारी जो वादियाँ हैं, गलियाँ हैं, बंद हैं, नाले हैं, ये सारे के सारे जो है ना इस इम्तहान में जो है ना फेल हो गए। जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो इस वक्त नज़र आती है। ठीक है, सैलाब का जो है रेला बहुत खौफनाक था और अभी भी वो रेला जो है चल रहा है, साउथ पंजाब में पहुंचा हुआ है, फिर सिंध में दाखिल होगा। अल्लाह ताला वहाँ पे खैरियत रखे। लेकिन ये हम जो हुक्मरान तबके से जिनका ताल्लुक़ है उनको जो है ना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, अपनी जो है ख़ुद एहतसाबी करने की ज़रूरत है, और आवाम को भी ख़ुद एहतसाबी करने की ज़रूरत है कि जो फैसिलिटीज़ ये गलियाँ बनती हैं, जो नालियाँ बनती हैं, जो वाटरवेज़ बनती हैं, उनको मेंटेन करना सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि आवाम की अपनी भी ज़िम्मेदारी है जो इन फैसिलिटीज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो लेट्स होप, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि वो हमें इस काबिल करेगा, ये तौफ़ीक देगा कि हम इस सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उनसे कुछ सीखें भी, और आइंदा आने वाले ये सैलाब जो है ये कोई आखिरी सैलाब नहीं है। इससे पहले भी सैलाब आए हैं, आइंदा भी आते रहेंगे। तो उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भी इस वक्त प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि अगले साल शायद अल्लाह करे ना हो, इस तरह ये गलत साबित हो कि 20 से 22% जो है ज़्यादा बारिशें होंगी अगले साल इस साल से। तो उस हिसाब से जो है फिर ख़तरा भी जो है वो जो हमारे हाँ साहब डैम बनने चाहिए नहीं। देखें, मैं डैम जो है कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, बड़े डैम जो हैं कोई भी 8 से 10 या 12 साल से काम नहीं लेगा। यहाँ पे मैसिव अगर स्टोरेज अगर आपने करनी है तो छोटे डैम बनाएं। बारानी इलाकों में भी बन सकते हैं, जो हमारा इलाका जो है वो बारानी नहीं है, वहाँ भी बन सकते हैं। और छोटे डैम जो हैं 1.5 साल के अंदर बन जाएंगे और पानी स्टोरेज भी हो जाएगा। और जहाँ ये इस वक्त पानी जो समुद्र की तरफ रवां दवां है, इसको किसी तरह रीडायरेक्ट करके कम से कम इसका जो इम्पेक्ट है जो पूरे सफ़र में जो होगा समुद्र तक जो है वो कम हो जाएगा, तो पानी स्टोर किया जा सके। आज सब सियालकोट की बेशतर सड़कें ऐसी हैं जो पानी की नज़र हो चुकी हैं, बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। क्या कहते हैं, सड़कों पे इतने करोड़ों पे लगाए गए थे?
अरबों अरबों रुपये लगाए गए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोग्राम यहाँ से पिछले कुछ 6-7 साल से, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी उम्र गुजर गई है सारी देखते हुए कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्लान जो है ये 2019 में शुरू हुआ था। ZKB एक ठेकेदार हैं, आसिर नामवार हैं, उनमें उनका ख़ानदान का एक फ़र्द जो है वो सेनेट में भी है। तो उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, सारी सड़कें बैठ गई हैं और नीचे से जो सीवर उन्होंने डाली हुई है वो सारी नंगी हो गई है। और ये सिलसिला जो है, जब भी मैंने उनको ज़ाती तौर पे भी, बड़े हाजी साहब को भी अप्रोच किया हुआ है, उनके भी मिन्नत तरला किया हुआ है, उनके बेटे का भी मैं जो सेनेटर है मेरे साथ बाजू का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठते हैं, मैंने उनका भी मिन्नत तरला किया हुआ है, लेकिन अफसोस कि उनको लिफ्ट नहीं कराई। ना इस शहर को जो लिफ्ट जो कराई है वो लिफ्ट कोलैप्स कर गई है, सारा का सारा शहर जो है बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें जो है लाजमी तौर पे जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे उस वक्त जो हुकूमत की तरफ से देखिए 19 में स्टार्ट हुआ है, 20, 21, 22, 23, तो ये पिछले कम से कम 1.5 साल से तो तकरीबन स्टैंड स्टिल है। इसकी डिस्पोजल भी बननी है, तो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जो रहे हुए हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो रहे हुए हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी जो है इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच थी, किसी भी दौर में जो अटैच रही है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उनसे भी सवाल पूछने चाहिए कि सियालकोटियों को बजाय इसके कि उनकी ज़िंदगी में आसाइश आती, वो तो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, सड़कें ख़त्म हो गई हैं शहर से। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद थे जो पहले दिन से ही अपने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कहीं कहीं फिट पानी यहाँ पर मौजूद है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की बात सुनी कि कई ऐसी सड़कें जो अभी भी डूबी हुई हैं। देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर रोड के साथ झुग्गियों में, जहाँ पर आज इतवार के रोज़ भी पानी मौजूद है, कहीं कहीं फिट यहाँ पर पानी मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं किन मुश्किलात का सामना है इनको, क्या कहते हैं आप? ये जो है ना, ये पहले सैलाब आया है तो पानी शानी निकाला है, अब थोड़ा सा पानी रह गया, ये हमारी गुजारिश है जो भाई ये कुछ थोड़ा सा पानी ये भी निकाल दें। और हमको खाना मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, और जो हमारा कमाई थी सारी उम्र की वो इसी पानी में डूब गई है, और कोई चीज़ भी नहीं है हमारे को, सिर्फ और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको बस रहने की जगह मिलनी चाहिए। पानी ये निकाल दें, हमारे ये घर है, हमारा सारा कुछ इस पानी में डूबा हुआ है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, आपके शुक्रिया सर, आप पहले भी आए हैं। हमारा बहुत पहले 15-20 फीट पानी था, अभी बहुत कम हो गया, अभी 4-5 फीट रह गया है, आधा पानी बचा हुआ है। आपने मशीनें लगवाई हैं, आपके जो न्यूज़ पे आपने खबर चलाई है तो लोगों ने हमारी हेल्प की है, यहाँ मशीनें लगी हैं, पानी उन्होंने निकाला है, लेकिन अभी काफ़ी पानी यहाँ पे है, लोग परेशानी से अपने घरों में नहीं मौजूद हो सकते। लेकिन हमें सरकार से, अवाम से कोई खाना माना मिल रहा है, लेकिन उससे हमारा गुजारा नहीं है जब तक हम अपने घरों में शिफ्ट नहीं हो जाते। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ के मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या इनके लिए इक़दाम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे आपके लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं। हमारे को जगह भी मिली गई है स्कूल में, और राशन पानी भी मिल रहा है मरीम नवाज की तरफ से और DCO की तरफ से। और एक मशीन कार लगी थी उधर खान लेवल की गली में, कुछ पानी निकाला, अभी भी पानी आया, 10-8 फुट है, ये आप देख सकते हैं, और बस कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, इनका ये मुतालबा है कि पानी को निकाला जाए, क्या कहते हैं आप, कब से पानी यहाँ पर मौजूद है? आज 6 के 5 दिन हो चुके हैं, हम मजबूर हैं, फुटबॉल पे सोते हैं, कोई आता है हमें खाना दे के टूट जाता है, हमें स्कूल अच्छा नहीं लगता, बहुत पब्लिक है वहाँ पे, हम यहीं पे गुजारा करना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारा पानी निकला जाए, हम यहीं पे शिफ्ट हो जाएं अपने घरों में। हम थोड़ी बहुत ही मंडी में जाते हैं, कमा के आते हैं, हमारा उसी में शुक्र है, और घर चल जाता है। कौन देता है 3 टाइम? कोई भी नहीं देता। आते हैं कभी कभी आते हैं वो, और खाना देने के लिए। यकीन करें कि जब तक हम अपने घरों में शिफ्ट नहीं होते ना, हमारा गुजारा नहीं होगा। हमारी घर की काफ़ी चीज़ें चली गई हैं पानी के अंदर,
और देखें पानी तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन खाने के लिए इनको कोई चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं? क्या कहते हैं, खाना मिल रहा है? सर जी हमारे रिश्तेदार हमारे काफ़ी कोई स्कूलों में इधर शिफ्ट हो गए हैं, कोई उधर शिफ्ट हो गए हैं। सर जी हम यही गली में कुछ लोग हम पड़े भी हैं, इधर आके खाना दे जाते हैं, उनकी मेहरबानी होगी सर जी, उनके बहुत शुक्रिया। वो खाना दे के जाते हैं, एक टाइम दे के जाते हैं, फिर दूसरे टाइम फिर बच्चे फिर रो जाते हैं, फिर भूखे होते हैं, फिर बैठे रहते हैं, जब खाना आता है फिर खाते हैं। ये मेहरबानी होगी, गुजारिश होगी, हम हाथ बांध रहे हैं, हमारा पानी निकाल दें, हम अपने घरों में आ सकें। हमारे बच्चे सोते हैं, मेहरबानी होगी पानी हमारा निकाल दीजिए। सैलाबी पानी की तबाहियों से मासूम बच्चे भी परेशान हैं। बात कर लेते हैं। बच्चों क्या कहोगे आप? हमारे घर में पानी आया, निकालो। कितना पानी है आपके घर में? 6-7 कितने दिन से पानी है आपके घर में? 5 दिन। मासूम बच्चे हैं यहाँ पर जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि पानी निकाला जाए। गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा रखी है। सियालकोट शहर में 400 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद अभी भी सियालकोट के बेशतर इलाके ज़ेर आब आ चुके हुए हैं। कई लोगों के घरों में अभी भी कई फीट पानी मौजूद है। शहरियों से बात करते हैं कि जो बारिशें हुई हैं इनसे उनको किन मुश्किलात का सामना रहा है। सैलाबी पानी की तबाहियों के बाद जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है। कई फीट में पानी मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ मंशा भट्ट साहब मौजूद हैं जो 4 दिन से इस फील्ड में मौजूद है। भट्ट साहब क्या कहेंगे, कितनी हद तक पानी उतर गया है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह मज़ीद मेहरबानी करेगा। पानी काफ़ी हद तक उतर रहा है और इस वक्त नाला एक्ट जो है वो भी डाउन जा रहा है, बेड भी डाउन जा रहा है। बारिश फिर हो रही है। खुदावंद ताला से दुआ है कि अपनी मेहरबानी ही फरमाए, हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ करे और मामला ठीक हों। इस वक्त हम मैं और फैसल साहब और टीपू साहब सारा राउंड करके आए हैं। सड़कें काफ़ी जगह से टूट चुकी हैं, कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह के लोगों की बिल्डिंग्स आगे थी। नेचुरली पानी का एक गुजरगाह है, अल्लाह ने उसको भी रास्ता दिया हुआ है। अगर हम उसका रास्ता रोकेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हालात सियालकोट के बहुत बेहतर है। अच्छा, फैसल इकराम साहब, अच्छी आबादी है वहाँ पर पानी मौजूद है? वो सड़क से तकरीबन 60 फुट गहरी जगह है, उस पर पानी तब निकलेगा जब हम पूरा शहर और ये नाले डाउन होंगे, उसके अलावा मुमकिन नहीं। उनकी आबादी को हमने रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया, उनको खाना भी प्रोवाइड हो रहा है, मेडिसिन भी प्रोवाइड हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदे इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। मंशा भट्ट साहब थे, फैसल इकराम साहब थे। उनका ये कहना है कि हमने जितने भी शहर के इंतजाम हैं उनका खुद जायज़ा ले रहे हैं और जहाँ पर लोगों की मदद की ज़रूरत है वहाँ पर जाके इनकी मदद भी कर रहे हैं। खाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है, रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं। मैं अब आ चुका हूँ सियालकोट के दूसरे बड़े इलाका रंगपुरा में, जहाँ पर कई फीट पानी मौजूद था। लोगों के घरों में कई फीट पानी मौजूद था। अब यहाँ से पानी तो उतर गया है, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर बहुत मजबूर दिखाई दे रहे हैं। खाने के लिए चीज़ें नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, घरों का सामान जो है वो पानी की नज़र हो गया है। यहाँ पर रंगपुरा के जो शहरी हैं इन्होंने अपनी मदद आपके तहत लोगों के घर तो खाना पहुँचाया है, पानी पहुँचाया है। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या हालात देखे आपने, किस तरह के हालात थे लोगों के घरों? जी हालात तो हमने ऐसे देखे कि जनाब लोगों के घर जब से सैलाब का ये मंजर देखा, लोग इतने के परेशान के लोगों के घर 4-4 फीट पानी हमने देखा। जब 4-4 फीट पानी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमारी टीम मेंबर से उनके घर माशाल्लाह राशन भिजवाया है, हर चीज़ भिजवाई है। लेकिन लोगों के घर जो पानी का सिलसिला था, लोग मजबूर होकर रह गए, पानी तक आबाजार हो गए, लोगों की छतें भी गिर गई। 4-4 फुट पानी के पास लोगों किसी को खाना मैसर किया तो हमने, हमारी टीम ने, वो बहुत राजी इस चीज़ पे भी। कई ऐसे घर हैं जिनमें अभी भी पानी मौजूद है और लोग भूखे प्यासे मदद के लिए पुकार रहे हैं। यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, क्या देखते हैं, अभी तक भी लोगों के घरों में पानी मौजूद है? हाँ जी, अभी भी कई जगह पे ना पानी मौजूद है और लोगों को इधर निकालने वाला कोई नहीं था उस वक्त, तो क्योंकि उधर गाड़ी शाड़ी कोई नहीं जा सकती थी, सिर्फ ट्राली वगैरह पे ही लोग जा सकते थे। और लोगों को इस कदर मुश्किलात का सामना था कि लोगों को पीने का पानी तक नहीं मैसर था, साफ़ पानी, क्योंकि 3 दिन से ना इधर गैस थी, ना लाइट थी और ना पीने वाला पानी था और निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल स्टक होकर रह गई थी। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस इलाके में तो पानी शानी निकल गया, लेकिन अभी भी आप ओवरऑल देखें हमारे मुल्क के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और हम सबको चाहिए
कि जो जितनी हो सके मदद एक दूसरे की कर सके और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी साहिब इस्ताद हैं उन्हें आगे आना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। सैलाबी पानी की तबाहियों ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं आप, अभी तक ताज़ा तीन सूरत हाल क्या है? लोग अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, खाने के लिए कुछ चीज़ें उनके पास हैं या नहीं? अच्छा, ये अभी तक हमें कॉलें वगैरह तो आ रही हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो सैलाब के बाद जो तबाह कर रही हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी दुख की दास्तान है। लोग अभी भी हमें काले कर रहे हैं कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि कुछ लोग होते हैं हैंड टू माउथ होते हैं, वो कितने दिनों से कारोबार पे अपने कामों पर नहीं जा सके, जो जैसे कोई चांद गाड़ियाँ वगैरह चलाने वाले, फिर उनके फ़ोन आ रहे हैं कि भी हमें फाइनेंशियली हमारी हेल्प की जाए। जहाँ तक हो रहा है हमारे रंगपुरा के, हमारे सियालकोट के लोग जो है उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और नो डाउट हुकूमत पंजाब ने भी बहुत अच्छा काम किया। हुकूमत पंजाब ने हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड की, ट्रालियाँ वगैरह प्रोवाइड की, उन्होंने पूरा हमारे साथ तावन किया है कि आप रहायशी लोग हैं यहाँ के, आप लोगों को पता है कि कौन किस तरह की सकत रखता है, वो सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। सैलाबी पानी की तबाहियों ने कई लोगों की जान ले ली। कई लोग इस वक्त भी अपने घरों से बाहर हैं क्योंकि उनके घरों में कई के फिट पानी मौजूद हैं। और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहते हैं आप, बारिश आई तो ऐसा क्या हुआ कि आपको घर छोड़ना पड़ा? इस वजह ना यहाँ पे ना जब बारिश हुई ना तो वो बहुत ज़्यादा पानी आ गए थे, जिसकी वजह से ना लोगों को बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ना कोई खाने की चीज़ थी घर में, ना कोई पीने की चीज़ थी। तो यहाँ पे हमारा जो अहले मोहल्ला है ना, इन्होंने बहुत ताउन किया हमारे साथ। ये हमें 3-3, 4-4 फुट में ना पानी भी था, ये हमें खाने पीने के लिए ना राशन पहुँचाते रहे हैं और इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। इनका शुक्र है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की हमारी। अब बिल्कुल पानी तो शहर के कई इलाकों से उतर चुका है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में पानी मौजूद है। लेकिन बेशतर सड़कें ऐसी हैं जो टूट गई हैं, बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं, चलने के काबिल नहीं रही। ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर है। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि शहर के मज़ीद क्या हालात हैं। अब मैं आ चुका हूँ कश्मीर रोड पर। मेरे करीब ही यहाँ पर कच्ची आबादी है जहाँ पर अभी भी कहीं के फिट पानी मौजूद है। लोग अपना घर बार छोड़ के जो आर्जी रहाइश है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दी गई, वहाँ पर आकर रहाइश पजीर हैं 4 दिन से। क्या कहते हैं आप, कब से आप यहाँ पर रहाइश पजीर हैं? इधर तकरीबन को होगा 8-10 दिन हो गए ने। ਅਸੀਂ कहने कि सानू तो महल्ले 'ਚ पानी कढ़िया जाए साढ़े तो सहूलतां दित्तियां जान ते साडी को मदद की जाए। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर पानी में डूबे हुए हैं, फर्नीचर वहाँ पर डूब गया है? हाँ जी, समान सारा डूब गया, सारा नुकसान काफ़ी सारा होया साढ़े बंदियां दा ते समान सारा कोई डूबया है। कोई ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने के इक़दाम किए जा रहे हैं? नहीं, पानी का इंतज़ाम नहीं किया, अभी नहीं निकाला किसी ने। देखें लोग यहाँ पर शहरी हैं, इनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो पानी निकालने के इक़दाम है वो अभी तक कच्ची आबादी में नहीं किए गए, बाकी इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर किए जा रहे हैं। आज भी यहाँ पर पानी मौजूद है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके घर पानी की नज़र हुए हैं, इनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या कहते हैं, आपके घर में पानी अभी भी मौजूद है? कितना नुकसान हो चुका है? प्लस्तर नीचे बह गया ते जो सामान है वो तर रहा है, घरों में भी पानी जो ना गुजर गया, प्लस्तर है वो नीचे बह गया ते गली में भी पानी है और टोया भी बहुत फुल होया पूरा। कितने लाख रुपए का नुकसान हो चुका है? फर्नीचर क्या था जो पानी में बहा है? बेड वगैरह थे, जो मंजियां ने ते घर दा समान, बर्तन वगैरह, पेटियां, संदूक सियान, उन्हां दे विच भी पानी गुजर गया। तो आप अब यहाँ पर किधर रहाइश पजीर हैं? इधर स्कूल में। ये किसने रहाइश दी है? वो बंदे आए थे, उसने इधर किया, स्कूल वाले। 4 दिन से लोग जो है ना अपने घर बार छोड़ के बाहर आ चुके हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है। सैलाबी पानी की तबाहियों से लोग कितने परेशान हैं, इनसे बात करते हैं। क्या यहाँ पर आपको कोई खाना मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाई इत्थे कोई इन्होंने कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ आते ने, सैल्फियां बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, लैके चले जाते हैं।
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸਿਰ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਰਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਸ਼ਮਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ। एक कैंप अंदर इलाज रहा है, 4-5 सीरप लाश रहे ये वो, और कोई किसी किसी इमदाद नहीं हो रही है। सुबह का कुछ कोई नाश्ता नहीं दे के सका इन्होंने, सुबह तो भुखम पानी है आवाम सारी इन्हों की, ठीक है ना। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है कि गौरमेंट के मरीम नवाज के रिक्वेस्ट है कि इन्हों की हैल्प की जाए। इन्होंने घर बाहर आके देखो सारे डुब गए हैं, तबाह हो गए हैं, सड़कों से जलील होंगे पे, सुबह बारिश राती बारिश सड़कों से जलील होंगे पई आवाम है सारी। तो मेहरबानी रिक्वेस्ट है इन्हों की मदद की जाए। जी बिल्कुल, लोग यहाँ पर मदद के लिए पुकार रहे हैं। कई दिन से ये सड़कों पे मौजूद हैं, कच्ची आबादी के लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, जहाँ पर अभी भी कई फीट पानी मौजूद है। खाने के लिए कोई यहाँ पर इनको नहीं आ रहा, इसके साथ साथ पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं, इनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। प्रोग्राम बोल जमूर से मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और शहर से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से खुरम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। नाज़रीन, आज बात करेंगे लाहौर समेत पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, और हालिया दिनों में जो भारतीय आबिजारियत की गई और उसके बाद दरिया रावी में जो है तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद काफ़ी मुल्का इलाके जो हैं वो ज़ेर आब भी आए और काफ़ी ख़ानदान जो हैं वो मुतासर भी हुए और कई अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी भी हार गए। तो यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार हों या दिगर जो डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से दरिया रावी के किनारे पर कैंपिंग जो है वो भी की गई है और तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और उन डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे जो यहाँ पर मुतहरिक हैं और किस तरह जो है फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाएंगे और जो जो इलाके ज़ेरे आब हैं उन इलाकों में भी जाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे मुतासरीन को किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और किस तरह जो है वो यहाँ पर तमाम तर मामला देखे जा रहे हैं। और जिस तरह शादरा के मकाम पर काफ़ी ज़्यादा जो आबादियाँ जो हैं, कच्ची आबादियाँ जो हैं वो तबाह हुई हैं और पंजाब के दीगर शहरों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग शदीद मुतासिर हुए हैं और मवेशी भी मुतासिर हुए हैं। तो यहाँ आज दरिया रावी के किनारे जो लोग बसते थे, जिन हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उनसे बात करेंगे सैलाब ने उनको कितना मुतासिर किया है और हुकूमती हवालों से भी बात करेंगे कि हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से जो है वो कितनी यकीन दहानी करवाई गई है और क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, आपको लिए चलते हैं आवाम की तरफ और दीगर डिपार्टमेंट की तरफ जिनकी जानिब से यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। आए हमारे साथ चलें। बिल्कुल, प्रोग्राम में अब बात करेंगे जो रावी टाउन के जो मुल्का इलाके हैं वो ज़ेर आब थे और मुतासरीन के हवाले से जो फ़लाई तंजीमें हैं, मुस्लिम नून लाहौर के सदर हैं हाजी मोहम्मद हनीफ़, इनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर जो है वो खाने का एहतमाम किया जा रहा है। मैं कैमरामैन हसन खान से कहूँगा कि आपको दिखाए कि किस तरह यहाँ पर लंगर की तैयारी जो है वो की जा रही है और यकीनन जो मुतासरीन हैं उनको इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाजी नीफ साहब से बात करते हैं और जानते हैं। हाजी साहब, मुझे बताइएगा, यकीनन सैलाबी सूरत हाल थी और इससे निपटने के लिए आप लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं, हुकूमती नुमाइंदगान ने बड़ा किरदार अदा किया है, क्या मैसेज देंगे और क्या उम्मीद लेकर जो है वो लोगों के घरों में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनेर गया हुआ था 3-4 दिन पहले, बुनेर और स्वास। वहाँ पर मैंने 4 दिन अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक़्त दिया है। अल्लाह करीम कबूल करे। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये जो चावल का एक दाना अगर अल्लाह करीम कबूल कर ले तो हमारी सारी जितनी भी मेहनत है वो पूरी हो जाती है। रात को आया हूँ मैं, तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर जो पानी में घिरे हुए हमारे बहन भाई हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पानी की, बच्चों के लिए दूध की और खाने की है। हम अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ों का अरेंज किया हुआ है। आज चूँकि हमारा पहला दिन है, हमें अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर तकसीम का तरीक़ाकार कैसे होगा।
अल्लाह ने आज इन लोगों के लिए तकरीबन 1000 लोगों का खाना भेजा यहाँ पे। हम तो कुलियों का किरदार अदा कर रहे हैं, चूँकि मालिक अल्लाह, माल अल्लाह का, मखलूक भी अल्लाह की। तो मैं आज आपके इस चैनल से अपने पाकिस्तान के सब भाइयों की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग इस आफत से बच चुके हैं वो घरों में बैठने की बजाय मैदान में आएँ और इन लोगों के साथ तामन करें जो हमारे भाई आज अल्लाह के इस बारिश के पानी की वजह से मुश्किल में है। चूँकि ये वक्त अल्लाह ना करे हमारे पाकिस्तान के किसी भी आदमी के ऊपर आए, मगर ये जिनके ऊपर आए ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। तो हमें चाहिए कि इनके लिए रात दिन जद्दोजहद करें, अपने घरों से निकलें, अपने बच्चों को साथ लेकर निकलें और इन लोगों के घरों तक जाएं, कोशिश करें कि ताकि आपको ये पता चले कि हमारे बहन भाई किस हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, अब हम सिविल डिफेंस की इस बोट पर बैठकर जो है फ़र्खाबाद के इलाके में जा रहे हैं और जिस तरह मुस्लिम नून के सदर लाहौर के हाजी मोहम्मद हनीफ़ की जानिब से जो है वो खाने का अहतमाम किया गया और पाकिस्तानी मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है वो यहाँ पर कैंप कायम किया गया और रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुतासरीन हैं उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है और फ्लाई मदद जो है वो की जा रही है तमाम मुतासरीन की। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो उसको लीड कर रहे हैं इस पूरे किरदार को। सर मुझे बताइएगा, अहम किरदार है पाकिस्तानी मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों का और किस तरह जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है और मुतासरीन के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान में जब से ये सैलाब का मामला बना है, मैंने स्वात में, मैंगोरा में, बुनीर में और शांगला में इसी टीम को आगे आगे देखा और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बताते तो हम राशन लेके जाते हैं। असल किरदार मीडिया का है और ये मीडिया ऐसे ऐसे घरों में गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँच गए और ये हमारा हरावल दस्ता है। और मरकज़ी मुस्लिम लीग आज से नहीं, ये कश्मीर का ज़ल्ज़ला हो, पाकिस्तान का सिंध का सैलाब हो, हमारे पानी के कुएँ, मैं सिंध का रहने वाला हूँ, कराची का, और मैं मिली ट्रांसपोर्ट पूरे पाकिस्तान का इंचार्ज हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने जो काम कर दिया पाकिस्तानियों ने, और यकीन करें ना तो कोई सियासी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब इकट्ठे हो गए। उसकी वजह कि ये लोग जो आफत आई है पाकिस्तान में और इंडिया समझ रहा है कि मैं पानी, वो बदला पानी से ले रहा है हमारा, और इंशाल्लाह ये इंडिया समझ ले, ये सारी टीम साथ है। और इस टाइम जो ताजिर बिरादरी पानी के अंदर खुद खड़ी हो गई है आके, और हमारी फैमिलियाँ भी हमें रोक रही हैं। हम कई दिनों से पानी में, और मीडिया वाले भी, ये भी अपने बच्चे छोड़ के आए। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब तक, अभी तो हम खाना दे रहे हैं और ये मुख्तलिफ, आज हाजी हनीफ साहब यहाँ से लेके फ़र्खाबाद तक खाना इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से देंगे और उसके बाद अगली टीमें हमारी काम कर रही हैं। और मुसलसल हाजी हनीफ साहब ने कहा है कि मैं इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक और 4 दिन अगले भी ये देंगे और इंशाल्लाह ताला खाना चलता रहेगा हमारा। और मैं ये समझता हूँ जब तक पाकिस्तान में ताजिर बिरादरी और ये लोग मौजूद हैं इंशाल्लाह, और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये लोग देखेंगे कि इससे भी खूबसूरत बनाएंगे और इंशाल्लाह इनकी पूरी मदद करेंगे। अगला राशन इनके घर बनाने तक हम पूरी मदद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। पाकिस्तानी मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहदेदार जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि किस तरह फ़्लाई मदद की जा रही है और जो मुतासरीन हैं उन तक खाना जो है वो किस तरह फ़राहम किया जा रहा है। यकीनन इस वक्त जो मुतासरीन हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम बहन भाई जो हैं वो उनके साथ खड़े हों, यकजा हो जाए, हुकूमत हो या प्राइवेट बंदा हो, इस वक्त उनके साथ खड़े होने का वक्त है। और जिस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं यकीनन काबिल सताइश हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह जो 5 दिन से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है लाहौर में, तो इसी तरह जो है वो खाना फराहम किया जा रहा है और शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, उन मुतासरीन से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो इस सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। इमरान साहब इंचार्ज रावी जोन थे हमारे साथ, यकीनन इनकी टीम मेंबर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। मुझे बताइएगा, आपकी जानिब से कोई फैमिली को रेस्क्यू किया गया है क्या? आप तमाम लोग इस टीम का हिस्सा हैं और तमाम लोगों ने रेस्क्यू किया है? जी सर। बताइएगा, जब एवैक्यूएट किया है तो क्या तरीक़ेकार जो है वो अपनाया? सर लोगों को पानी से निकाला है
उसके बाद उनके जो भी कीमती चीज़ें थी वो ली हैं और उनको महफूज जगह पर हमने छोड़ा है सर। सर मुझे आप बताइएगा, आप यहाँ पर काफ़ी देर से इमरान साहब के साथ उनके रूबे रुहाँ जो है वो काम कर रहे हैं, बताइएगा किस तरह जो है वो आपने यकीनन आप भी गए होंगे, रेस्क्यू किया होगा फैमिलीज़ को, जब रेस्क्यू कर रहे थे क्या तासुरात थे आप लोगों के भी और फैमिली के क्या जज्बात थे? जी बिल्कुल सर, इस तरह यह है कि जब हम गए उनको एवैक्यूएट करने के लिए तो उनको पहले तो थोड़ा सा मोटिवेट किया गया। लोग घरों से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको हमने बड़ा मोटिवेट करके लोगों को बड़ी सेफली तरीके से अपनी बोट में बिठा के महफूज मकामात तक शिफ्ट किया। तो ये सर उनको बड़ा अच्छे तरीके से हमने उनको गाइड भी किया ताकि आप आने वाले जो मज़ीद सैलाबी रेला है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये बड़ा मुश्किल सर काम। बताइएगा, जिस तरह भाई ने फरमाया, क्या अभी कोई चांसेस हैं कि जिस तरह भारत की जानिब से आबी जारियत की जा रही है, अगर वो पानी दोबारा वहाँ से छोड़ा जाता है तो रावी फिर दोबारा मुतासर होने का खदशा है? जी, जैसा कि पीडीएम ने अलर्ट तो जारी किया है इस हवाले से, अगर कोई साथ साथ बता दीजिएगा क्योंकि हालिया मानसून भी और मौजूदा भी मानसून के पेश नज़र बारिशों का सिलसिला भी जारी है, तो इस हवाले से किस तरह जो है वो कैलकुलेशन की जा रही है? जी डेफिनेटली एक खदशा तो है, लेकिन चूँकि जैसा कि आपने देखा है कि 9वां स्पेल भी जो है मानसून का आ चुका हुआ है और अभी एक और स्पेल की भी पेशन गोई की जा रही है। अगर पानी ऐसे दोबारा आता है तो डेफिनेटली फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी प्रिपेयर्डनेस पहले से ही चूँकि तैयार थी और हम अब भी तैयार ही हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह हम पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से भी इसको परफॉर्म करेंगे। साथ ये भी बताइएगा कितने वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ पर फ्लाई काम कर रहे हैं और रेस्क्यू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? जी वॉलंटियर्स की हमारी एक्चुअली ना एट ए टाइम जो है 2 यूनियन काउंसिल्स की टीम यहाँ पर आती है हमारी डेली बेसिस पर, लेकिन चूँकि आज जो एमरजेंसीज़ की रेशो थी वो ज़्यादातर मांगा की तरफ शिफ्ट हो गई, तो फिर हमने अपने कुछ वॉलंटियर्स को जो है वो वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया, बल्कि उस एरिया के भी वॉलंटियर्स वहाँ पर मौजूद होंगे और इस वक्त भी हमारे पास यहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो डेली बेसिस। इमरान साहब हम उनसे बात करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा आप वॉलंटियर ही हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं, मुझे बताइएगा क्या जज्बात थे और जब आपने रेस्क्यू के साथ मिलकर ऑपरेशन किया और लोगों की जानें बचाई तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बेसिकली हमारे मुल्क कौम को हमारी खिदमत की ज़रूरत थी, तो अपनी सारी ज़िम्मेदारियां घर के छोड़कर यहाँ पर अपने मुल्क कौम की खिदमत के लिए आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ सिचुएशन थी, लेकिन अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया, तो जज्बात काफ़ी समझ लें कि काफ़ी दुख भी थे कि लोगों का काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन ये था कि टीम के साथ मिलकर काम किया, काफ़ी हद तक लोगों को नुकसान जो है वो बचाने में हम लोगों ने मदद की कि नुकसान ना हो उनका, तो अच्छा रहा था सब। अच्छा मुझे बताइएगा, ख़वातीन ज़्यादातर पैनिक हो जाती हैं और इस तरह की सिचुएशन में ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, यकीनन काबिल सताइश हैं। मुझे बताइएगा जब आप रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहे थे एज अ वॉलंटियर, तो किस तरह महसूस किया जा रहा था और जो फैमिलीज़ को सेव कर रहे थे तो उन फैमिलीज़ के जज्बात क्या थे? वो तो काफ़ी घबराए हुए थे पहले, लेकिन फिर आप भी खातून हैं, आप घबराई नहीं? नहीं, अब तो आदत हो गई है इन चीज़ों की, तो नहीं पहले लगा था काफ़ी रिस्की लगा था, लेकिन फिर नहीं, शुक्र अल्लाह का हो गया था। बेटा मुझे बताएं आपकी उम्र क्या है? आप भी एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं? जी। कहाँ की रहायशी है? इधर शादरा की है। शादरा की रहायशी, और शादरा तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुआ है। नहीं इतना तो नहीं, हमारी रेस्क्यू टीम जो है वो हर वक्त अलर्ट होती है, साथ हम एज अ वॉलंटियर हैं, हम भी अपनी रेस्क्यू टीम और ऑफिसर्स के साथ जो है हर वक्त अलर्ट होते हैं। तो क्या सोचकर वॉलंटियरली काम शुरू किया और आपकी उम्र क्या है? मेरी 19 ईयर एज है। 19 साल आपकी उम्र है और आपके जज्बात हैं कि आप एज अ वॉलंटियरली रेस्क्यू के साथ मिलकर जो है वो काम करें, तो कैसा महसूस किया और कितने लोगों की जानें बचाई? काफ़ी लोगों की जानें बचाई हैं अपने ऑफिसर्स के साथ, तो बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। आपका घर मुतासिर तो नहीं हुआ? आप शादरा के रहे? नहीं हम जानने वाले का मुतासिर हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, शादरा हर टाइम अलर्ट है, हमारे ऑफिसर्स भी अलर्ट हैं। बेटा ऑफिसर्स तो यकीनन अलर्ट हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो मुतासिर हुए हैं, फ़रखाबाद हो गया, कोई जान पहचान वाले लोगों की जानें बचाई हैं? जी बिल्कुल बचाई हैं, जो पानी में सामान वगैरह जो है वो भी उनके साथ शिफ्टिंग करवाई है थोड़ी बहुत, तो जो बीच में तैरे हैं या डूबे हैं उनको भी साथ जो है ना हमने शिफ्टिंग करवाई है उनके साथ भी। इमरान साहब और उनकी
पूरी टीम को जो है वो हम भी यकीनन बोल की टीम भी शाबाश देना चाहेगी और यकीनन उम्मीद भी करते हैं कि इनके डिपार्टमेंट की जानिब से जब ये सूरत हाल ख़त्म होती है तो इनको कोई तरीफ़ी असनाद वगैरह भी दिए जाएंगे। तो जिस तरह यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं, रेस्क्यू एहलकारों से हमने बात की, आपकी बात भी करवाई, इस सूरत हाल में किस तरह जो है वो निपटे हैं और किस तरह जो है वो तमाम लोगों को रेस्क्यू किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।